हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। हमारी पूजा हो चुकी है, आप देख सकते हैं हमारा दिया जल रहा है, दिख रहा होगा ना। तो पूजा पाठ हो गई है, साथ के साथ सारा काम काज रेगुलर वाला जैसे होता है सब कुछ हो गया है। आज तो मैं कपड़े भी डालकर आ गई हूँ क्योंकि मुझे आज बड़ा मन कर रहा था, सुकून से बैठकर धूप में खाने का मन हो रहा था मुझे पोहा। आज मैं सुबह के नाश्ते में 2 चीज़ बनाई थी। बच्चों के लिए सत्तू के पराठे बनाई थी और मैं मेरे लिए और मेरे हस्बैंड जी के लिए बनाई थी पोहा। और सुबह से मैं चाय नहीं पी हूँ, तो ये रही हमारी गुड़ वाली चाय। तो गुड़ वाली चाय ली हूँ और साथ ही पोहा ली हूँ। और बस मुझे थोड़ी बहुत ही धूप मिलती है, हमारे यहाँ विंडो से थोड़ी थोड़ी ही मिलती है, तो इसी में संतोष कर लेते हैं, वरना मेरे घर में पूरे घर में कहीं पर भी धूप नहीं आती है। तो जो मिलता है, जितना मिलता है उसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए, है ना। तो बस उसी में संतुष्ट है। और धूप में थोड़ा सा विटामिन डी लेते हुए कर लेते हैं नाश्ता। और आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। खाना पीना अभी नहीं बना है, खाना बनाना है। खाने में रोटी ही बनाऊंगी। अभी कई दिन हो गए हम लोग के घर में चावल नहीं बन रहा, अजीब सा लग रहा, लेकिन हस्बैंड जी को मतलब पूरे गुस्से से बोल कर रोज जाते हैं, चावल नहीं बनाओगी, रोटी खाओ, जब तक सभी की तबीयत ठीक नहीं होती है। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हुई, हस्बैंड जी का भी तबीयत ख़राब हो गया और साथ के साथ मेरी बेटी का भी। भगवान की दया से बेटा ठीक रहता है हमेशा, क्योंकि इतना एक्टिविटीज़ करता है ना वो कि वो हमेशा ठीक रहता है। मेरा और मेरे बेटे का साथ में ही तबीयत ख़राब हुआ था। एक दिन वो चला गया खेलने के लिए धूप में, 3 से 4 घंटा दम भर खेला। जितना भी कफ का प्रॉब्लम था उसका सब सॉल्व हो गया। और मुझे अभी 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया है, अभी तक कफ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। मेरी भी गलती है, कई दिन हो गए मैंने कोई एक्टिविटीज़ नहीं की है। लेकिन हाँ, अब मैं चाह रही हूँ कि अब अपने रूटीन पर वापस आ जाऊँ, अपनी एक्टिविटीज़ भी करूँ और साथ के साथ आप सभी के साथ भी शेयर करूँ कि वेट लॉस के टाइम में मैंने कौन सा एक्सरसाइज किया था जिससे मैं अपना मन चाहा वेट लॉस पा सकी हूँ। तो आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो उससे पहले धूप को वेस्ट नहीं करते हैं, साथ में खाते हैं, पहले खा लेते हैं उसके बाद। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए गर्मा गर्म पोहा, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्दी तो होता ही है। तो अगर आ नहीं सकते हैं तो गर्मा गर्म अपने घर में बनाएं, खाएं और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। तो चलिए इसे खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। मस्त 32 बार च्यू करते हुए खाना है, आराम से, रिलैक्स से। तो चलिए अच्छे से च्यू करके इसे खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से किचन में। सो फ्रेंड, अभी आ गई थी किचन में आज हमारे घर में खाना बन रहा है चने की दाल और साथ ही गोभी, शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। और जैसे कि आप सभी से मैं बताई कि रोटियां आजकल खाई जा रही है, तो बस रोटी बनाऊंगी। दाल हमारे डाइट में रोज़ होना चाहिए क्योंकि हमें प्रोटीन की रोज़ ज़रूरत होती है। वो कहीं से भी स्टोर करके नहीं रखता है प्रोटीन हमारी बॉडी में, इसीलिए कोशिश करें कि दाल अपने खाने में प्रतिदिन ऐड ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलिए उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और साथ ही अदरक को कद्दूकस करके डाल दी थी। इससे क्या होता है ना, बहुत जल्दी दाल पक जाता है, हालांकि ऐसे भी पक जाता है लेकिन स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो नींबू ले ली हूँ, ये आधा मेरी बेटी खा कर गई है और आधा मेरे लिए रख कर गई थी। तो मैं सोची चलो क्यों ना इसे खा लेते हैं, क्योंकि संतरा जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। साथ ही कई दिनों बाद हमारे जोबा फूल के गाछ में ना देखिए कली आ गई है, बहुत खुशी होती है। कई महीने से नहीं आ रही थी तो बड़ा मन दुखी हो रहा था कि पता नहीं क्या रीज़न है, क्यों नहीं आ रही है, लेकिन कई महीनों बाद आज आई है ना तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे फूल खिलते हैं ना तो हमारा मन भी उसी तरीके से संतुष्ट होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो धूप का मज़ा लेते हैं और साथ ही कैल्शियम से भरपूर संतरे को खाते हैं। और हाँ, अभी ठंड का मौसम है तो आप लोग भी खाएं,
क्योंकि अभी सब्जियां भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है और फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फ्रूट को ज़रूर अपने डाइट में लेकर आएँ और कोशिश करें कि इसे खाएं, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, अनाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन फ्रूट, सब्जियां ये सब बहुत ही ज़रूरत होती है। मैं भी आप ही की तरह पहले नहीं जानती थी। मुझे भी लगता था कि जितने अच्छे से खाना खाएंगे तो हमारा शरीर उतना ही अच्छा रहेगा, लेकिन बस अनाज जो होता है ना, हमें सबसे ज़्यादा फैट देती है, ना कि हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। जितना हमारी बॉडी को चाहिए हो, अगर उतना खाते हैं हम अनाज को तब तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खा लेते हैं कार्बोहाइड्रेट तो वो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि जूस के जगह आप ऐसे ही खाएंगे, च्यू कर कर खाएंगे तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें फाइबर भी आपके अंदर जाता है, तो जिससे कि आपका पेट भी भरता है और फिर बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। और अगर आप जूस पीते हैं तो फिर जूस तो जस्ट लाइक एक पानी की तरह हो जाता है ना, तो फिर जल्दी जल्दी भूख लगती है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि जितना हो सके आप च्यू कर कर खाने की कोशिश करें। देखिए, मैंने अपनी वेट लॉस की है सिर्फ 32 बार से, तो इसीलिए मैं आप सभी को उसी के लिए कन्विंस करती हूँ, क्योंकि जिससे मैंने की है, जिससे हज़ारों लोगों ने किया है, तो आप सभी भी करेंगे तो वो बहुत अच्छा फार्मूला है। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और ये लाइफ टाइम के लिए आपके काम आने वाली है। इसीलिए मैं 32 बार को हमेशा 32 बार से वेट लॉस करने के लिए आप सभी को हमेशा मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ और भी किसी चीज़ से करने से क्या होता है ना कि हम कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बस अपने खाने को के तरीक़ों को चेंज करें, स्लो ईटिंग करने की कोशिश करें। कुछ जो इसके फॉर्मूले हैं 4-5, उसे आप फॉलो कर ले तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमें कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए वेट लॉस नहीं करना है, हमें लाइफ टाइम के लिए फिट एंड फाइन रहना है। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि आप सभी को मैं इसी से वेट लॉस करवा सकूं, जितना हो सके, जितना बन पड़ता है मेरे से आप सभी को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। कई लोग तो ऐसे भी हैं, कहते हैं कि दीदी आपकी पिक देखकर ही हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो लोग बहुत सारा अपना वज़न कम किए हैं 32 बार से। 40-40 केजी कम बात नहीं है। 40-45 केजी अगर कोई भी अपना वेट लॉस कर लेता है तो आप समझ सकते हैं, एक चावल की बोरी 45 किलो 50 किलो जो होता है, वो चावल की बोरी मतलब कई महीनों का अनाज हम अपने अंदर से कम कर लेते हैं। तो सोचिए हमें कितना लाइट फील होता होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इसीलिए डियर, कोशिश करें, मैं जो बताती हूँ बस करना इतना ही है। आपको स्लो ईटिंग करना है, हेल्दी खाना खाना है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि एक हमारी फ्रेंड है निशा, उसके बाद का जो उनका टाइटल है मैं वो नहीं ले सकती क्योंकि मेरे जेठ जी का नाम है, यहाँ पर मैं लगा दूँगी। उन्होंने 32 बार से अपना 40 केजी वेट लॉस किया है। 40 केजी कम वज़न नहीं होता है, आप जानते हैं ना। वो 108 केजी की थी, अभी 66 यानी 66 केजी की हो गई हैं और 2 दिन से वो फिर से कर रही हैं। 2 दिनों में ही उन्होंने 2 केजी वज़न कम कर लिया है। एक और हमारी फ्रेंड है मोनिका पटेल जी, जिन्होंने अपना 10 केजी वज़न कम किया है। वो पहले 76 केजी की थी, अभी वो 64 केजी की हैं। वो लिखती हैं, दीदी मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुशी हूँ। जाहिर सी बात है डियर, मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स हो, क्योंकि जब मैंने अपना वज़न कम किया था ना, तब मैं भी स्पीचलेस हो गई थी। बिल्कुल शब्द नहीं थे कि मतलब मैं कभी सोची ही नहीं थी। मेरे मन में ये बैठ गया था कि मुझे थायराइड है और मैं कभी भी पतली नहीं हो सकती हूँ। लेकिन जब मैंने अपना वेट कम किया तो उसके बाद तो फिर मैं बता ही नहीं सकती हूँ, लाइफ का सबसे बड़ा खुशी वाला पल था मेरे लिए। तो मैं आपके फीलिंग को समझती हूँ और आपको बधाई देना चाहती हूँ। बहुत बहुत बधाई हो डियर। बस इसी तरीके से करते रहें और अपना मनचाहा वेट आप लॉस कर सके। एक और हमारी फ्रेंड है जिनका नाम है जवीर हुसैन पठान। वो लिखती हैं कि मैंने 1 साल में 17 केजी वज़न कम किया, लेकिन 11 महीने में सिर्फ 2 केजी। उस बात से उन्हें टेंशन नहीं है, वो बोल रही हैं कोई नहीं, स्लो ही हो रहा है लेकिन हमारा वज़न तो कम हो रहा है। तो जी बिल्कुल, जब तक आपके अंदर वाटर फैट था आपका फास्ट वेट लॉस हुआ, अभी आपका फैट बच गया है इसीलिए इतना स्लो हो रहा है। क्या बना रहे हैं?
हमको पराठा दीजिए, हम रोटी नहीं खाएंगे। नहीं बेटा, आप रोटी खाइए, आपका पेट में दर्द है ना। पराठा खाना है, पराठा को ऊपर से दिखा। पराठा खाएंगे हम। सब्जी गोभी। गोभी का मेरा प्लेट, ये है भैया का प्लेट। बस देखा। किसका फोन है? वो छोटा फोन है। फ्रेंड ग्रुप। कितना आता है फ्रेंड ग्रुप का फोन? कल ही तो बनना ही था। खाली चुगली। जितना हम लोग नहीं बात करते हैं ना, उतना मेरी बेटी बात करती है फ्रेंड ग्रुप। आप अपने दोस्त लोग से कट्टी हो गए। हम लोग हाँ, नहीं भाई ना। मेरी फ्रेंड लोग सब मेरे से कट्टी हो गई। बहुत दुख है, बहुत दुख। चलो। सो फ्रेंड, बच्चे खा लिए थे और मेरे हस्बैंड जी खा रहे थे, तो मुझे एक कमेंट आए थे कि दीदी आप नीचे बैठती हैं तो कुछ चटाई बिछा लिया करें। तो जी थैंक यू सो मच, आप लोग इतना केयर करते हैं। जी बिल्कुल, अभी हमारे तरफ उतनी ठंड नहीं है, बहुत कम है, तो जिसके वजह से अभी हमारा फर्श उतना ठंडा नहीं रहता है, तो इसीलिए नहीं कुछ बिछा रहे हैं। जैसे ही ठंड लगेगी ना तो हम लोग ज़रूर बिछाएंगे। और मैं यहाँ पर खा रही हूँ और हमारे हस्बैंड जी नीचे बैठकर खा रहे हैं। उन्हें नीचे बैठकर खाना बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए, खाने से पहले इसी तरीके से रोटी को टुकड़ों में बांट कर खाएं, तो इससे आपको ना 32 बार की बहुत जल्दी आदत लग जाएगी। साथ ही मुझे ये भी कमेंट आए थे कि आप कौन सा ग्रीन टी लेती हैं और फिर कैसे बनाती हैं। तो देखिए, मैं तो पहले लेती थी, फ्लिपकार्ट से ही मंगवाई थी ऑर्गेनिक ग्रीन टी, तो उसका फ्लेवर मुझे पसंद नहीं था। लेकिन जब से मैं 32 बार का ग्रीन टी मंगवाई हूँ, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। साथ ही इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो बिल्कुल ही जैसे लगता है ना कि तोड़ कर पत्तियों को बस सुखा दिया गया है, बस एकदम सेम वही फीलिंग आता है। आप देख सकते हैं, जब मैं इसे उबालूंगी ना तो आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। मैंने कई बार शेयर किया है, लेकिन फिर से चलिए शेयर करते हैं। आपको जितना ग्रीन टी पीना है आप उतना नाप कर पानी ले लें। जैसे ही पानी उबल जाता है आप गैस को बंद कर दें। उसके बाद फिर 1 चम्मच ग्रीन टी डाल दें। 1 चम्मच ग्रीन टी डालने के बाद इसे ढक दें और 3 मिनट के लिए ढक दें। जैसे ही 3 मिनट होता है तब तक आप अपने कप्स को डिसाइड कर सकते हैं कि किस में पीना है। तो मैं हमेशा कप्स चेंज कर दिया करती हूँ। अभी हमारे घर में नई ये वाली कप आई है, तो इसी में पीते हैं। अच्छा लगता है, मुझे कप का कलेक्शन रखना बहुत पसंद है। यहाँ पर देखिए 3 मिनट हो गए हैं, तो अब इसे छान लेंगे। 3 मिनट से ज़्यादा रख देंगे ना तो थोड़ी कड़वी हो जाती है, फिर कड़वापन ना आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर मन नहीं होगा पीने का। और खाना खाने के 1 घंटे बाद तो आप ज़रूर से ज़रूर पिए। देखिए, मैं कई दिनों से, मतलब 1 मंथ तो हो ही गया होगा, मैं नहीं पी रही थी, लेकिन आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले वाली रूटीन में आना चाहती हूँ। साथ ही देखिए, इसके जो पत्ते हैं ना सारे खुल चुके हैं, आप देख सकते हैं ना। और भी मैं कोई ग्रीन टी पीती थी ना तो इस तरीके का नहीं था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 32 बार का ही पिएं, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं बोल रही हूँ। आप कोई भी पिएं, क्योंकि ग्रीन टी ही होता है। मैं अपनी चॉइस बता रही हूँ। इसका फ्लेवर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसे पी ली थी। उसके बाद फिर रात का भी खाना पीना हमारा हो गया है। रात के अभी शायद 8 या 8:15 ऐसे ही हो रहे थे। हम माँ बेटी दोनों मिलकर यहाँ पर समेट रहे हैं कपड़े। और आज का ब्लॉग भी यहीं तक रहने देते हैं। ग्रीन टी कैसे बनता है आप सभी को मैं बता ही दी, कई बार वीडियो में शेयर की हूँ, बहुत ही इजी तरीके से है। तो इसी तरीके से आप लोग अपने लाइफ को मेंटेन कर कर चलें और मेरी वीडियोस को लाइक करते हुए भी चलें। तो आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ।